हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं या फिर बहुत सारे पेजेस गूगल सर्च कंसोल में क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स वाले जो टैब के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और अगर आपको इस इशू को सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इशू आ क्यों रहा है। और एक बात ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर अब ये इशू आ रहा है कि उनके जो बहुत सारे यूआरएल्स हैं वो पहले इंडेक्स थे, अब डी इंडेक्स होते जा रहे हैं। और बहुत सारे यूआरएल्स जो हैं वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स वाले टैब के अंदर आ रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल ने एक तो सितंबर के अंदर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट निकाला था। उस अपडेट के बाद मार्च में, अभी मार्च 2024 में एक और अपडेट निकाला था जिसे गूगल कोर अपडेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये मार्च का अपडेट आया तो कुछ ऐसी साइट्स भी इसके अंदर अफेक्टेड हुई हैं जिनका जो ट्रैफिक था वो मिलियंस में था, मिलियंस के अंदर ट्रैफिक। और अगले दिन जब ये अपडेट एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोल आउट होना शुरू हुई, तो अगले दिन उनका ट्रैफिक जीरो हो गया। अब जीरो कैसे हो सकता है? पेजेस की रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, उनके जो पेजेस हैं वो रातों रात जो है डी इंडेक्स हो गए। मतलब गूगल के अंदर जो है उनका पेज जो है दिखना ही बंद हो गया। जब आपका पेज दिखना बंद हो जाएगा तो आपकी ट्रैफिक तो जीरो जो है नॉर्मली हो ही जाएगी। तो ऐसा एक दो नहीं बल्कि आप मान लीजिए हज़ारों साइट्स के साथ ऐसा हुआ है। अब ऐसा हुआ क्यों है, और इसको अगर आपकी साइट के साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है या हो भी सकता है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इस इशू को हम सोल्व कर सकें। देखिए, गूगल ने जो ये मार्च का अपडेट आया था इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक तरह से जिन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया है वो वेबसाइट्स वो थी जो एआई कंटेंट का यूज़ कर रही थी और एक तरह से बल्क में कंटेंट डाल रही थी। जैसे कि आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है। मान लीजिए एक या दो लोग अगर आप हैं तो आप इतना कंटेंट डाल ही नहीं सकते, बट ये जो वेबसाइट्स थी ये बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रही थी। पहले मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ है और क्या मतलब क्यों ये पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है fresherslive.com। अब अगर इस वेबसाइट को आप देखेंगे तो ये एक तरह की जॉब्स वेबसाइट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिजल्ट, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड, सिलेबस, एडमिशन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये जॉब पोस्टिंग साइट है एक तरह की। अब इसका जो ट्रैफिक है, मैं आपको पहले इसका ट्रैफिक दिखा देता हूँ। अभी इसको एरएफ वगैरह में चेक करेंगे तो इसका ट्रैफिक जीरो आएगा और पीछे का भी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि पूरा ग्राफ ही इसका ख़त्म हो गया अब, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टूल की हेल्प से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसका जो ट्रैफिक था सितंबर में लगभग ये 2.25 मिलियन के करीब था। यहाँ पे फिर मार्च के अंदर जब इसको ये साइट अफेक्टेड हुई तो 1.6 मिलियन के करीब इसका ट्रैफिक था। ठीक है, एक मंथ लगा लीजिए आप, इसका जो ट्रैफिक था फरवरी और मार्च, हाँ मार्च के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.6 मिलियन इसका ट्रैफिक था। और जैसे ही वो कोर अपडेट आया तो इसका ट्रैफिक आप देखिए जीरो हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अगर मैं मान लो ये वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करता हूँ। देखिए, जब भी आपको किसी वेबसाइट के पेजेस का इंडेक्स देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप साइट लिखेंगे और फिर इस साइट का जो हम यूआरएल एंटर कर देंगे तो अब यहाँ देखिए अभी कुछ पेजेस इसके इंडेक्स हो रहे हैं। अभी कुछ ये 4-5 पेजेस दिखा रहा है इसके ऊपर, लेकिन जब ये अपडेट आया था उसके अगले दिन यहाँ पे 0 पेजेस दिखा रहा था, यानी कि एक भी पेज इसका इंडेक्स नहीं था। तो ये पॉसिबल है कि इन्होंने अब इस पे काम किया हो और काम करने के बाद इनके कुछ पेजेस जो हैं फिर से इंडेक्स हो गए हों। अब देखिए, इसी तरह की एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। उसका ट्रैफिक मैंने इसमें चेक नहीं किया, लेकिन आप ये साइट देख सकते हैं, बीइंग सेल्फिश, इंडिया की ही कोई साइट है। ठीक है, क्लियर है, .in आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे मेहंदी डिज़ाइन, शिव पार्वती फ़ोटोज़, मैरी क्रिसमस इमेजेस। ठीक है, इमेजेस तो इमेजेस इसके अंदर डाल रखी हैं। अब ये इमेजेस भी पता नहीं इन्होंने कैसे बनाई होंगी। एक बार कोई पोस्ट ओपन करके देख लेते हैं इसकी। ठीक है, और हम इसके अंदर लास्ट में चले जाते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह का कंटेंट ये डाल रहे थे पहले। तो ये देखिए, ये जो है ना 28 नवंबर 2023 का कंटेंट है।
एक तो ये ऐड देखिए, ये जो इस तरह की जो एड्स आ रही हैं ना, ये मतलब एक तरह से आप गूगल की एड्स तो है नहीं। अब ये देखिए, ये फ़ोटोज़ डाल रहे हैं लड़की की फ़ोटोज़। अब ये मतलब इसमें कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहे आप। आपको फ़ोटो डालनी है, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इसके पीछे चले जाते हैं हम। ये हम यहाँ पर थे और मैं यहाँ पर एक कोई और पोस्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। गर्मियों में पैसा कमाने के आसान तरीके, ये वो। तो इट्स पॉसिबल कि ये लोग इस कंटेंट को एआई से जनरेट कर करके डाल रहे हों। क्योंकि अब ये जो साइटें हैं ये कहाँ पर मुझे मिली, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनलिटी डॉट एआई ने एक केस स्टडी किया है, और इस केस स्टडी में इन्होंने देखा कि जो इन्होंने एक बताया कि 1446 साइट्स जो हैं वो डी इंडेक्स हो गई ड्यू टू मैनुअल एक्शन। यानी कि अब जैसे इसके अंदर अगर हम केस स्टडी को देखें तो 1446 वेबसाइट्स हैड अ मैनुअल एक्शन अप्लाइड टू देम आउट ऑफ 79 के वेबसाइट्स चेकड इन मार्च 2024। तो इन्होंने एक केस स्टडी किया जिसमें इन्होंने 79,000 वेबसाइट्स को चेक किया, जिसमें से लगभग 1500 के करीब साइट्स के ऊपर तो मैनुअल एक्शन लिया गया है। उनको मैनुअली जो है उनको एक तरह से डी इंडेक्स किया गया है। अब मैनुअल एक्शन भी हो सकता है और एल्गोरिदमिक एक्शन भी हो सकता है, अपने आप एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मैनुअल एक्शन के बारे में मैंने गूगल सर्च कंसोल की वीडियो में आपको बताया था कि कंसोल के अंदर जो मैनुअल एक्शन टैब है वहाँ पे जाकर अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आपकी वेबसाइट पे भी कोई मैनुअल एक्शन हुआ है तो इन काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे लगभग 1500 के करीब वेबसाइट पे मैनुअल एक्शन हुआ था, और उस मैनुअल एक्शन के बाद इनके पेजेस जो हैं वो डी इंडेक्स हो गए थे। अब इस स्टडी में और क्या क्या किया गया देखिए इसके अंदर। तो इस स्टडी के अंदर एक चीज़ पता चली कि जिन साइट्स पे मैनुअल एक्शन लिया गया था उनमें से सभी की सभी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट तो एआई जनरेटेड थी ही थी, सभी साइट्स पे। यानी कि कुछ ना कुछ पोस्ट थी, मतलब ऐसा नहीं कि सभी की सभी थी, लेकिन जितनी भी सब साइट्स इन्होंने की है 100% वेबसाइट जिन पे मैनुअल एक्शन हुआ है उन पे कुछ ना कुछ पोस्ट एआई से जनरेट की गई थी। ठीक है, 50% साइट ऐसी थी जिनकी 90 to 100% पोस्ट ही एआई जनरेटेड थी। तो 50% वाली की तो सारा का सारा ही एआई जनरेटेड कंटेंट ही था उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन जो बाकी 50 बची उनके ऊपर थोड़ा बहुत एआई कंटेंट था। अभी जो ये मार्च अपडेट के बाद हुआ, तो मार्च अपडेट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि उसके अंदर किन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था जिसकी वजह से जो साइट्स हैं वो डी इंडेक्स हुई हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न अगर इसमें मान के चलें तो एआई ही है, और उसके बाद के रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए जैसे यहाँ पर ये मार्च का कोर अपडेट था, तो सबसे पहला जो था ना वो था स्केल्ड कंटेंट। अब स्केल्ड कंटेंट का मतलब होता है एआई से जनरेटेड कंटेंट, और बहुत ही बड़े लेवल पे जो कंटेंट डाला जा रहा है। एआई में तो करना ही क्या है, उसके अंदर तो आपको कीवर्ड एंटर करना है, और कीवर्ड एंटर करते ही आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा और आपको सिंपली वहाँ पे जाके पब्लिश कर देना है। तो ऐसा बहुत लोग कर रहे थे। एक यूट्यूबर हैं जूलियन गोल्डी उनका नाम है, तो उन्होंने खुद माना है कि मैं एआई कंटेंट डालता था, और मैं जब उनकी बहुत सी वो साइट्स बनाते थे एआई कंटेंट वाली, और लोगों को भी बताते थे कि एआई कंटेंट डाल के इस तरह से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो उनकी वेबसाइट्स का भी उनको भी टोटली डी इंडेक्स कर दिया गया। अभी इस रिपोर्ट के अंदर उनका नाम भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा जो था वो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। अभी कुछ लोग क्या कर रहे थे ना कि डोमेन ले लेते थे, और या मतलब क्या करते थे कि एक्सपायर्ड जो डोमेन होती थी उनको रीडायरेक्ट कर देते थे अपनी डोमेन पे, या फिर एक्सपायर्ड डोमेन जैसे कोई गवर्नमेंट वाली डोमेन है तो उनको क्या करते थे, उनको उन्होंने बाय कर लिया और उस पर कंटेंट लिखना शुरू कर देते थे। तो उसका जो अथॉरिटी का जो फ़ायदा था उनको मिल जाता था, बट वो एक तरह से अब्यूज़ था। आप आप अच्छी तरह से compete नहीं कर रहे हैं। आप जो लोग नई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आप एक तरह से आपने एक एक्सपायर्ड डोमेन ले ली जिसकी पहले से अथॉरिटी है, तो आपने उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो इट्स ऑब्वियस अगर वो गवर्नमेंट साइट है .gov साइट है तो वो जल्दी रैंक होगी ही होगी। तो उसको भी गूगल ने सीरियसली लिया है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, एक तो हो गया एक्सपायर्ड डोमेन, और एक इसके अंदर हो गया कि अगर आप रीडायरेक्ट भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे एक्सपायर्ड डोमेन को, अपना जैसे कि लिंक जूस को पास ऑन करने के लिए, तो उनको भी इन्होंने जो है इस अपडेट के अंदर अफेक्ट किया है। ठीक है, तीसरा है पैरासाइट एसईओ।
अब पैरासाइट एसईओ के की जो मतलब क्या है, पहले इसका समझ लीजिए कि आप किसी बड़ी वेबसाइट पे कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट या कोई ऐसा आर्टिकल डलवाते हैं और उस आर्टिकल में अपना लिंक दे देते हैं, तो आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होगा क्योंकि हमें एक बड़ी वेबसाइट से जो है लिंक मिल गया। तो बहुत सारे लोग फोर्ब्स वगैरह से और ऐसी साइटों से जो है ना लिंक ले लेते थे। देखिए पैरासाइट एसईओ और जो गेस्ट पोस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। देखिए पैरासाइट का मतलब है कि कोई न्यूज़ वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी निश में वो बिल्कुल ही नहीं है। आप मान लीजिए आपका फूड ब्लॉग है, अब आप न्यूज़ ब्लॉग पे कुछ ऐसा कंटेंट डलवा देते हैं अपने अपने से रिलेटेड, जबकि वो पहले फूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो न्यूज़ वेबसाइट सब कुछ ही पब्लिश करती हैं। उनको पता है कि हमारे पास अथॉरिटी है तो वो सब कुछ पब्लिश करेंगी। वो हेल्थ के ऊपर भी आर्टिकल डालेंगे, वो हर चीज़ पे आर्टिकल डालते हैं। इवन वो विशेज़ पे भी आर्टिकल डालने लगे थे। अभी पीछे क्या था कि जो दिवाली की विशेज़ हैं और ये विशेज़ हैं जो एक नॉर्मल पहले ब्लॉगर डालता था, उसको उन्होंने उसको भी डालना शुरू कर दिया था। वो अथॉरिटी का एक तरह से मिसयूज़ कर रहे थे अपनी फील्ड में। लेकिन यहाँ पे पैरासाइट एसईओ का मतलब क्या है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है एक आर्टिकल डलवा देते हैं और फिर आपका जो आर्टिकल उससे लिंक है वो रैंक होने लग जाता है। तो इस चीज़ को भी गूगल ने इस अपडेट के अंदर जो है वो हैंडल किया है। अब हम एक बार वापस चलते हैं उसी रिसर्च के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए गूगल इन्होंने क्या किया है, एआई टेक्स्ट चेकर से जो है एआई कंटेंट को फाइंड आउट किया है जो कि चैट जीपीटी वगैरह से पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए ये मार्च की अपडेट की बात हो रही है। स्केल्ड कंटेंट, ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन। स्केल्ड कंटेंट का मतलब था कि स्पैम को रोकने के लिए। एक्सपायर्ड डोमेन का मतलब था कि रीपर्पस ना कर पाए कोई। साइट रेपुटेशन का मतलब था कि वही जो मैंने आपको बताया पैरासाइट एसईओ। ठीक है, तो अब इनके ऊपर जो मैनुअल एक्शन लिया गया, मैनुअल एक्शन देखिए यहाँ पर दिखाई देता है। मैनुअल एक्शन नाम से एक रिपोर्ट आती है आपके कंसोल में, तो वहाँ पर आपको ये मैनुअल एक्शन दिखता है। अब देखिए ये साइट का एक एग्जांपल है, ये देखिए पूरी तरह से गायब ही हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और साइट्स भी आएंगी, पहले इसका स्टडी देख लेते हैं। देखिए 3 वेबसाइट्स तो ऐसी थी जिनका ट्रैफिक 1 मिलियन से ऊपर था और वो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वो साइट्स दिखाता हूँ। ये 3 वो साइट्स हैं। अब ये देखिए बीइंग सेल्फिश डॉट इस इन, इसका भी जो ट्रैफिक था, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर है, तो इसका भी ट्रैफिक जो था 1 मिलियन से ऊपर था, ये भी एकदम से गायब हो गया है। मतलब ये काम कर रहे होंगे बट उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जो एक जेन्युइन पब्लिशर को करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए इसके बाद ये साइट अभी यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसका ट्रैफिक भी यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग 8 मिलियन के करीब इसका कुछ ट्रैफिक आ रहा है, तो वो एकदम से 0 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सी ऐसी साइट्स भी थी जो मीडिया वाइन पे थी, रैप्टिव पे थी या इजोइक पे थी। तो क्योंकि इन ये जो है ना ये इनसे जो रेवेन्यू ज़्यादा होता है थोड़ा सा, और इनके ऊपर बहुत सी साइट्स थी जिनको डी इंडेक्स किया गया। अभी रिसेंटली मीडिया वाइन ने भी एक कुछ अपने पब्लिशर्स का जो है उनको अकाउंट सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो एआई कंटेंट यूज़ कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल भी डाला है, मतलब हम जो न्यूज़ कवर करते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो हम जो है हर वीक एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आते हैं, तो आप उन न्यूज़ को देख सकते हैं, उनसे आप अपडेटेड रहते हैं अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि मीडिया वाइन से कुछ पब्लिशर को मीडिया वाइन ने मैसेज किया, ईमेल किया और उनको बोला कि आपका जो अकाउंट है सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि आप एक लिमिट से ऊपर एआई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये न्यूज़ है, वाज एआई कंटेंट स्पैम टू ब्लेम फॉर द मैनुअल एक्शन। तो ज़्यादातर जो था वो एआई कंटेंट ही इसका रीज़न था। तो ये सारा जो है ये पूरी रिपोर्ट है, इसका लिंक अगर आप चाहते हैं तो मैं वो डाल दूंगा। अब यहाँ देखिए यहाँ वो साइट्स की लिस्ट बताई गई है। ठीक है, अब इसे देखिए फ्रेशर लाइव मैं आपको बता चुका हूँ, और एक साइट हमने यहाँ पर बीइंग सेल्फिश भी देख लिया, और ये देखो ये सारी वो वेबसाइट्स हैं। इन सारी वेबसाइट्स पे जो है एक तरह से एक्शन लिया गया। अब जो जूलियन गोल्डी की मैं बात कर रहा था, ये उनकी साइट है juliangoldy.com, और ये भी उन्हीं की है chipperbird.com। तो इनके ऊपर भी जो है एक्शन लिया गया। अब नो लॉन्गर फुल्ली डी इंडेक्स्ड, अभी थोड़ा बहुत इनके ऊपर जो है पूरी तरह से डी इंडेक्स नहीं है, 10 के करीब पेजेस जो इंडेक्स में हैं, बट पब्लिकली एडमिट टू यूज़ एआई। तो इन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है कि ये एआई का यूज़ करते हैं। चिपर बर्ड भी इन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है एआई का यूज़ करते हैं, बट कि इनके ऊपर से कुछ इनको मिला नहीं है। ठीक है,
तो मीडिया वाइन मैंने आपको बोला कि ये है, ठीक है। तो ये सारा मतलब ये पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से साइट डी इंडेक्स हो सकती है। सबसे बड़ा जो रीज़न अभी के टाइम में जो चल रहा है मार्च के बाद से, वो एआई कंटेंट है। और बहुत लार्ज स्केल पे कंटेंट डालना, आप कॉपी पेस्ट करके भी कंटेंट डाल रहे हो सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। वो भी एक तरह से प्लेगराइज कंटेंट ही है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो रीज़न बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो है क्वालिटी गाइडलाइंस। तो अगर आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो सकती है। अभी देखिए, डी इंडेक्स का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा कि गूगल, हम अपनी साइट को गूगल के ऊपर जाके सर्च कर रहे हैं, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, तो हमारी साइट गूगल के इंडेक्स में आ रही है। हमारी साइट एग्जिस्ट करेगी, आप अगर उसको यूट्यूब अपना गूगल के जो सर्च बार है, ब्राउज़र के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। हो सकता है बिंग पे भी मिल जाए या दूसरे सर्च इंजन पे मिल जाए, लेकिन गूगल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल ने ये जो है अपडेट निकाला है। तो गूगल खुद के इंडेक्स के अंदर आपकी वेबसाइट को रख रहा था, तो उसकी मर्जी है भाई, अगर आपका उसको लगता है कि ये कंटेंट सही नहीं है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, तो वो उसको इंडेक्स कर सकता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई लीगल इशू है उसकी वजह से भी आपका पेज डी इंडेक्स हो सकता है। एल्गोरिदमिक अपडेट, तो ये तो अभी जो रीज़न है वो एल्गोरिदमिक अपडेट ही है, तो उसकी वजह से भी पेजेस जो हैं डी इंडेक्स हो सकते हैं। वेब मास्टर गाइडलाइन वायलेशन, तो अगर ये भी काम आप करते हैं, जैसे कि आप क्लोकिंग कर रहे हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं तो भी आपके पेजेस डी इंडेक्स हो सकते हैं। अभी ये जो टेक्निकल इश्यूज़ है ये ज़्यादातर हमें कंसोल में मिल जाता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने robot.txt में पूरी वेबसाइट को ही ब्लॉक कर रखा हो, या हो सकता है कि आपका सर्वर, आपने कोई बहुत ही ख़राब किस्म की होस्टिंग यूज़ कर रखी है जो डाउन ही रहती है, तो फिर कैसे वो पेज इंडेक्स होंगे। तो वो डी इंडेक्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी गूगल उसको विजिट करता है वो उसको क्रोल ही नहीं कर पाता है। एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ये एक्सपायर्ड डोमेन तो हम यहाँ पर कवर कर ही चुके हैं, आप खुद एक्सपायर्ड डोमेन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपनी पुरानी किसी डोमेन को अपनी नई डोमेन पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप के पेजेस डी इंडेक्स हो सकते हैं। और ज़्यादातर पेजेस जो है ना, ये क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स वाले में चले जाते हैं। क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स जो है बड़ा ही टिपिकल इशू है सॉल्व करना, सबसे डिफ़िकल्ट इशू है, क्योंकि उसमें हमारी साइट की क्वालिटी आ जाती है। क्रोलिंग का मतलब है कि गूगल ने क्रोल कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसको इंडेक्स नहीं कर रहा, इंडेक्स नहीं कर रहा। अब उनके पीछे ये सारे रीज़न हैं, ठीक है। कई बार नई साइट के साथ भी ऐसा हो सकता है, पुरानी के साथ हो सकता है। पुरानी पे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो पेजेस इंडेक्स थे वो डी इंडेक्स होने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे आने लग गए हैं। नई वेबसाइट के साथ क्या हो सकता है कि वो हो सकता है वो उसको इंडेक्स ही ना करे शुरू में, तो क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है, तो वो हो सकता है अभी अभी जो नई वेबसाइट जो लोग बना रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एआई कंटेंट, कॉपीड कंटेंट, या फिर ऐसा कंटेंट जो बहुत सारी साइट्स पे पड़ा है, वो कंटेंट अगर आप पब्लिश करने वाले हैं तो वो कंटेंट जो है आपका इंडेक्स होना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ा जो कारण है ना वो यही है कि आपको अपनी वेबसाइट की क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, इंटरनल लिंकिंग पे काम करना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा जो एक तरह से यूनिक हो। यूनिक का मतलब है, मान लीजिए आप जॉब पोस्टिंग साइट भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा कंटेंट में वेरिएशन लाना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन तो कोई भी पढ़ लेगा ना, आप नोटिफिकेशन आप उसको लिंक भी दे देंगे तो वो पढ़ लेगा, बट आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर करंट अफेयर कवर कर सकते हैं और उसको अपने तरीके से कवर कर सकते हैं। ये नहीं है किसी का कॉपी पेस्ट किया तो भी वो जो साइट पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं होने वाले हैं। और इसमें कुछ टाइम भी लगता है, कई बार नई साइट्स पे आप बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने वो रीजंस कवर किए थे कि जो पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे तो उनको क्या करना चाहिए कि उनके पेजेस इंडेक्स हो जाएं। अब उसके अंदर एक हमने इंडेक्सिंग एपीआई का मेथड बताया था। तो अभी गूगल का अपडेट है कि इंडेक्सिंग एपीआई सिर्फ जॉब पोस्टिंग साइट्स और ऐसी साइट्स जो लाइव जो वीडियोस हैं वो करती हैं, यानी कि लाइव करते हैं जो लोग, वो ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइट जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स है तो उनको भी इंडेक्सिंग एपीआई यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि पहले इंडेक्सिंग एपीआई का रूल था कि जो साइट्स बहुत ज़्यादा कंटेंट पब्लिश करते हैं वो उसका यूज़ कर सकते थे,
लेकिन अब जो है अब उसको उससे भी कम कर दिया गया है। अब सिर्फ जॉब पोस्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स के लिए ही इंडेक्सिंग एपीआई का जो है वो यूज़ रखा गया है। ठीक है। और उसमें भी एक आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, और आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक लिमिटेड कोटा है उसके अंदर 200 यूआरएल्स का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट बनाए या आपने कोटा को एक्सीड करने की कोशिश की किसी भी तरह से, तो आपका जो एपीआई है वो डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने इंडेक्सिंग के जो वो उसके अंदर 5 तरीके बताए हैं, आप उनको फॉलो करिए। और जो पोस्टिंग साइट्स है तो आप इंडेक्सिंग एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, बट क्वालिटी की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो ये साइट है ना, ये जॉब वाली ही साइट है। यहाँ पर इसको बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आपको अपना कंटेंट, अभी देखिए ये कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं और अभी कुछ कुछ पेजेस इनके इंडेक्स होने शुरू हो गए। अब इसको मान लीजिए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। इन्होंने पब्लिशिंग का जो रूटीन है वो लगभग इनका काफ़ी वही है, बढ़ा हुआ ही है, बट व्हाट दे आर पब्लिशिंग। ठीक है। ऐड, ओके। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको लिखा है, इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, स्टेप्स हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है। ये यहाँ पर लिंक किए हुए हैं कुछ। कंटेंट तो अभी भी बहुत थिन है, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अब ये कंटेंट इंडेक्स होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल्स इन्होंने क्या किया है, अगले आर्टिकल का उसके अंदर लिंक दिया है और कुछ इंटरनल लिंक्स भी ऐड किए हैं, और हो सकता है कि पहले से फ्रीक्वेंसी को कम किया हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगला देखिए जो रीज़न है वो है ब्लॉक्ड बाय वेब होस्ट या सीएमएस। तो अगर आपकी होस्टिंग कंपनी उसको रोक रही है या आपका सीएमएस उसको रोक रहा है क्रोलर को आने से, तो भी वो जो पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं होंगे, वो डी इंडेक्स ही रहेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पेजेस डी इंडेक्स हो गए हैं, पुराने पेजेस जो आपने एआई से अब बनाए थे या कॉपीड पेस्ट किया था, या आपने कुछ रीडायरेक्शन वगैरह लगाया है, तो आप उन सब चीज़ों को हटाइए। पहली बात, आपको सारे अपने पोस्ट जो हैं वो ऐसे पोस्ट जो हैं वो कॉपी एआई हैं या कॉपी हैं, तो उसको ड्राफ्ट में डालिए और नया कंटेंट लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। या आप अपने उन पेजेस को अपडेट भी कर सकते हैं, बट फिर भी आप नया कंटेंट डालेंगे, उनको पुराने वालों को ड्राफ्ट में डालिए और नया कंटेंट पब्लिश करना शुरू कीजिए। तो इसमें देखिए अभी देखना पड़ेगा कि आपको क्या ऐसा कर सकते हैं, ड्राफ्ट में डालते हैं, नया कंटेंट डालते हैं, या फिर आप उस डोमेन को छोड़ के नई डोमेन पे काम करना भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे थे पहले और आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।